जिस बीमारी का इलाज जल चिकित्सा से हो सकता है, व्रत चिकित्सा से हो सकता है, आहार चिकित्सा से हो सकता है, प्राणायाम से हो सकता है, योग से हो सकता है, सब्जी खा के हो सकता है, बिना खाए हो सकता है, तो वो चिकित्सा ज़्यादा अच्छी है सिंथेटिक ड्रग वाली चिकित्सा व्यवस्था से। तो पहले तो सबसे पहले हम सबको ये मनोभाव लाना पड़ेगा कि हमारी चिकित्सा, जो पद्धति हम अपना रहे हैं, ये भारतीय चिकित्सा है, हजारों वर्ष प्राचीन चिकित्सा है, अगले भी 1000 वर्ष तक चलती भी रहेगी, और हमारी चिकित्सा व्यवस्था में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए सरकार को इसके साथ कम से कम, अगर अच्छा दर्जा नहीं दे सकते तो कम से कम सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से 4-5 प्रयास किया है, वो आपको बता देता हूँ। मैंने एक PIL फाइल किया कि भारत के सभी स्कूलों में जैसे शिक्षा मित्र नियुक्त किए गए हैं, ऐसे ही स्वास्थ्य मित्र भी नियुक्त किए जाएं प्रत्येक स्कूल में, और वो स्वास्थ्य मित्र आपके द्वारा ही ट्रेंड किए हुए हों, मतलब वो योग, नेचुरोपैथी, इसी विषय को जानते हों और बच्चों को ये बताएं हों। क्योंकि आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें यही नहीं पता है हमें कब खाना है, क्या नहीं खाना है। ना हमें पतंजलि का योग सूत्र पता है, ना हमें ऋतभुक मितभुक हितभुक पता है। सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है और सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना है, ये पता ही नहीं है। हम लोग सदियों से कहते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया कैसे बनेगी वो पढ़ाया नहीं जा रहा है, वो बच्चों को ही नहीं पता। इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया कि सबसे पहले तो प्राथमिक विद्यालयों में, सभी देश के प्राइमरी स्कूलों में हमारा स्वास्थ्य एक विषय के रूप में अनिवार्य कर दिया जाए। वो चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, या कोई UP बोर्ड हो, या बिहार बोर्ड हो, लेकिन हमारा स्वास्थ्य के नाम से एक विषय अनिवार्य किया जाए। एक उसमें चिकित्सा मित्र, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाए। एक दूसरी मैंने PIL फाइल किया है जो अभी कोर्ट में चल रही है। दुनिया की सर्वोत्तम योजना हमारे यहाँ चल रही है, उसका नाम है आयुष्मान भारत। नाम आयुष्मान भारत है, लेकिन उसमें आयुष ही नहीं है। नौकरशाहों ने, बाबुओं ने ऐसा खेल किया है कि नाम रखा है आयुष्मान भारत, लेकिन उसमें आयुष नहीं है। उसमें केवल मान तो है, आयुष नहीं है। तो उस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है कि कम से कम आयुष्मान कार्ड कोई लेके आए तो प्राकृतिक चिकित्सा करा सके। आपके बालाजी नेचुरोपैथी में भी आके इलाज करा सके। आपके जहाँ पे भी देश भर में नेचुरोपैथी के सेंटर चल रहे हैं, वहाँ आयुष्मान कार्ड को अलाउ नहीं किया जा रहा। ये मतलब ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे साथ। तीसरा एक मेरी PIL चल रही है कि अगर इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर कॉमन हो सकता है, आप IIT से बीटेक करिए, NIT से बीटेक करिए, किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करिए, बीटेक में फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। आप सिविल से बीटेक करिए, मैकेनिकल से करिए, इलेक्ट्रिकल से करिए, किसी भी कंप्यूटर साइंस से करिए, आपका फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। तो क्यों मेडिकल के कोर्सेज का फर्स्ट ईयर कॉमन नहीं किया जा रहा है? कम से कम जो फर्स्ट ईयर है उसमें केवल और केवल भारतीय चिकित्सा, हमारा योग, हमारा नेचुरोपैथी, जो भारत की चिकित्सा व्यवस्था है, इसको कंपल्सरी किया जाए, जिससे कि कम से कम वो जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं, जो फॉरेन मेडिसिन सिस्टम है वो अच्छा है, हमारा मेडिसिन सिस्टम अच्छा नहीं है, उसमें धीरे धीरे गैप उभरना शुरू हो जाए। एक वो मेरी PIL चल रही है। भारत के हॉस्पिटल्स में मैं जाके रेशियो देखता हूं तो मुझे लगता है कि 10:90 का रहता है, और कहीं कहीं तो 105:95 हो रखा है। तो प्रत्येक हॉस्पिटल में जहां पे डॉक्टर से अपॉइंट किए जा रहे हैं, वहां 50% डॉक्टर हमारी अपनी चिकित्सा के होने चाहिए। हमारी जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो RML हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, 50% जो डॉक्टर्स होने चाहिए वो हमारी चिकित्सा व्यवस्था के होने चाहिए। और बजट के साथ एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। मेरे समझ से 95% के आसपास बजट विदेशी चिकित्सा के ऊपर जा रहा है। 5% ही टोटल जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का बजट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बजट का 5% भी नहीं है। 98 डॉक्टर चौधरी बता रहे हैं कि 98% 2% में 5% थोड़ा ज्यादा लेके चल रहा था इसका मतलब। तो भारत में अगर भारत की चिकित्सा व्यवस्था के साथ सौतेला व्यवहार होगा तो फिर हम कहां जाएंगे, हम किससे बात करेंगे? इसलिए ये केवल और केवल आपकी ड्यूटी नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सकों का कार्य नहीं है। देश के सभी बुद्धिजीवियों को, देश के सभी जो बुद्धिजीवी नेता हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, हाईकोर्ट के जज, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, ये उनको भी चिंतन करना पड़ेगा कि हम गुलामी से बाहर आ चुके हैं, देश हमारा स्वतंत्र हो चुका है। हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया,
और पहला सुख निरोगी की काया का परिणाम ये आ रहा है कि आज की डेट में ऐसी चिकित्सा व्यवस्था, ऐसा हमने सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है कि 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है साल में। 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है साल। वो 25 लाख अकाल मौत रोकी जा सकती है अगर ये चिकित्सा व्यवस्था को हम ठीक कर लें। लोगों को पता चल जाए कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे भोजन करना है। इसमें ज़्यादातर बीमारियां आप लोग बताते रहते हैं, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो लीगल फील्ड का हूं, लेकिन एक कॉमन मैन के रूप में मैं जितना जानता हूं, ये 25 लाख लोगों की जो अकाल मौत हो रही है उसमें 10 लाख लोगों की अकाल मौत होती है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से। लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो रही है कुपोषण के कारण हर साल। लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो रही है नशा शराब के कारण। लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो रही है दवा के साइड इफेक्ट के कारण। अभी कल ही 4 लोगों की किडनी फेल हुई है। अभी जस्ट मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा था, कर्नाटक में कहीं 4 लोगों की किडनी फेल हुई है नकली दूध पीने के कारण, दूध का साइड इफेक्ट रहा। तो इस तरीके से नकली दवा के कारण, मिलावटी दवा के कारण, मिलावटी खान पान के कारण, भोजन के बारे में जानकारी, सही जानकारी न होने के कारण, नशा के कारण, कुपोषण के कारण 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। यानी 25 लाख परिवार साल में बर्बाद हो जा रहे हैं। एक परिवार में 6-7 आदमी मान के चलिए तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर जाकी संख्या जा रही है जो मतलब पूरी तरीके से परेशान हो रही है। इसका समाधान मुझे ऐसे लगता है कि अब आवश्यक ये हो चुका है कि सबसे पहले बजट एलोकेशन को ठीक किया जाए। ये गुलामी की सोच ठीक की जाए कि चिकित्सा का मतलब विदेशी चिकित्सा, और उसका समाधान यही है कि अब इंटीग्रेटेड सिस्टम शुरू किया जाए। ये बड़े दुख की बात है कि आज के हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने जो चिकित्सा व्यवस्था अपनी नेचुरोपैथी शुरू किया, जो जल चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, प्राण चिकित्सा, योग चिकित्सा, आहार चिकित्सा जो शुरू हुई, वो साइड हो गई। वो साइड होने का कारण ये है कि दुनिया में पूरा जीडीपी का आजकल कंपटीशन चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है जितने ज़्यादा लोग बीमार होंगे उतनी ज़्यादा फार्मा कंपनियों को फ़ायदा होगा। जितना फार्मा कंपनियों को फ़ायदा होगा तो स्वाभाविक सी बात है जीडीपी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली वो जीडीपी के चक्कर में लोगों को मारा जा रहा है। भाई होटल वाला तो चाहेगा उसके यहाँ लोग आएँ और अपने क्षमता से दो गुना ज़्यादा खा के जाएँ। तो होटल में जितना ज़्यादा लोग भोजन करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा भोजन करेंगे तो बीमार भी होंगे। तो इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि होटल वाले का फ़ायदा कि उसके यहाँ लोग ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, और फार्मा कंपनियों का फ़ायदा कि लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं तो उनकी ज़्यादा दवा बिक रही है। तो ये बड़ी विन विन सिचुएशन है। और ये जो विन विन सिचुएशन आ रही है उसका अल्टीमेट सफरर कौन है? कॉमन मैन है, आम व्यक्ति है, आम जनता है। जिस बीमारी का इलाज एक पॉइंट दबा के हो सकता है, जिस बीमारी का इलाज व्रत रख के हो सकता है, जिस बीमारी का इलाज शाम का भोजन छोड़ने से हो सकता है, जिस बीमारी का इलाज कुछ फल फूल खा के हो सकता है, जिस बीमारी का इलाज सुबह सूर्य के सामने बैठ के हो सकता है, उसके लिए जो हमें ज़बरदस्ती दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं, ये मैं कहता हूँ अपने आप में क्राइम है। ये मानवता के साथ एक तरीके से नाइंसाफ़ी है। आप किसी व्यक्ति को गोली से मार दो तो अपराध, और किसी व्यक्ति को गलत दवा दे के आप उसको केवल अपने पैसा बनाने के लिए उसको धीरे धीरे मारो 2-3 साल में, तो ये अपराध नहीं है? इसके ऊपर भी चिंतन करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्राकृतिक चिकित्सा से जो लोग जुड़े हुए हैं, अब इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि देश भर के आंकड़े कहां बता रहे हैं, किसकी वजह से लोग मर रहे हैं। ये आपको खुल के आना पड़ेगा, वो बेचारा वाला स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों के साथ हूं। आपके 2 दिन के सेमिनार में, कॉन्क्लेव में जो एक आप मुझे रिसर्च बना के देंगे, वो उसको लीगली में क्या कर सकता हूं, हाई कोर्ट में क्या कर सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता हूं, मैं आपके साथ रहूंगा। जरूरत पड़ेगी जहां आप कहेंगे मैं वहां आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके इस सेमिनार से लेके कॉन्क्लेव तक। लेकिन अब आप इसको केवल चिकित्सा से मत जोड़िए, आप इसको ह्यूमैनिटी के साथ जोड़िए। ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो एक अत्याचार हो रहा है बड़े प्लान्ड वे में, पैसा कमाने के लिए फार्मा कंपनियां कर रही हैं, आपको उसके खिलाफ भी लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। और इसी चिकित्सा व्यवस्था के लोग जो काम है वो बहुत पावरफुल लोग हैं। उन्होंने तो पूरी दुनिया में हेल्थ मिनिस्ट्री को खरीद रखा है, पूरी दुनिया के हेल्थ सेक्रेटरीज को खरीद रखा है। भाई अगर 5 लाख करोड़ का कारोबार हो रहा है और उसका 10% लाइजनिंग पे जा रहा है, तो 5 लाख करोड़ का 10% कितना हो गया समझ लो आप। किसी भी देश के हेल्थ मिनिस्ट्री को, हेल्थ सेक्रेटरी को खरीदने में कितना चाहिए? 500 करोड़, 1000 करोड़, इतने तो चाहिए, वो उनके पास बहुत है। तो हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि उनके पास पूरा सिस्टम है। सिस्टम क्यों है? क्योंकि उनके पास पैसा है। हमारे पास पैसा नहीं है तो कम से कम हम आम जनता को अपने साथ जोड़ सके। काम तो तभी होता है, या तो वोट हो या तो नोट हो। डेमोक्रेसी में 2 ही चीजों के लिए पॉलिटिकल पार्टियां काम करती हैं। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। डेमोक्रेसी में काम 2 ही चीजों के लिए होता है, या तो वोट की पावर हो या तो नोट की पावर हो। नोट की पावर आपके पास है नहीं, आप लोग तो खुद ही फटे हाल है, अपना घर चल जाए, बहुत बड़ी बात है। और ये होता भी रहा है। देखिए
प्राचीन भारत व्यवस्था में 3 लोग सबसे बेचारे नीचे रहते थे। कौन? शिक्षक, चिकित्सक और पंच परमेश्वर, जो मुकदमों का निपटारा करते थे। आज के वो तीनों ही प्रोफेशन धंधा हो चुका। तो आज की डेट में बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही हैं, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, मैथ वाला 10-10 हज़ार करोड़ का धंधा कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़ते थे, कोचिंग कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई जरूरत ही नहीं थी। चाहे आचार्य वाग्भट हुए या महर्षि पतंजलि हुए या जिसके पहले हमारे बड़े बड़े आचार्य चरक हुए, सुश्रुत हुए, वो कोई कोचिंग में पढ़ के डॉक्टर बने थे क्या? जोर से बताइए भैया। नहीं ना, सिंपली पढ़ के बने थे ना, घर यहीं पढ़ के बने थे। लेकिन आजकल तो बिना कोचिंग किए कोई मेडिकल में जा ही नहीं पा रहा। तो जो शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था, ये भारत की दुनिया में सर्वोत्तम थी, सर्वसुलभ थी, एकीकृत थी, सबके लिए समान थी और लगभग मुफ्त में थी, या ये कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे थी। आज की डेट में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था भारत की दुनिया में सबसे महंगी हो चुकी है। चिकित्सक बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए, वकील साल में 100 करोड़ कमा रहे हैं जो न्याय दिलाने का काम करते हैं, और लगभग वही आपके चिकित्सा का भी वही हाल हो चुका है। तो ऐसे में हम सब लोगों को, जो हम भारत की परंपरा, भारत की चिकित्सा व्यवस्था, भारत के हमारे पूर्वजों के सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, योग और नेचुरोपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये जन जन को पता तो होना चाहिए। लोगों को लगता है यार ये तो ऐसे ही है, घास फूस की चिकित्सा व्यवस्था, और ये भाई तो ऐसे ही है। ना, दवा खाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को शायद लगभग पता ही नहीं है कि दवा के बिना भी इलाज हो सकता है। तो कॉमन मैन कहाँ है? ट्विटर पे एलिट क्लास है, इंस्टाग्राम पे जेनजी है। भारत का कॉमन मैन फेसबुक के ऊपर है, जहां हमारी प्रेजेंस हमको नहीं दिखती है। मुझे कुछ लोगों की प्रेजेंस दिखती है, जिसकी पोस्ट आती रहती है, एक विश्वरूप राय चौधरी की आती है, 1-2 लोगों की और भी आती है। अदरवाइज मुझे सोशल मीडिया में, खास तौर पे फेसबुक पे, जहां भारत का 50 करोड़ लोग जुड़ा हुआ है, जिस फेसबुक पे आपका रेडी वाला, पटरी वाला, कुलचा बेचने वाला, पान बेचने वाला, वेंडर, वो सब जुड़े हुए हैं, वहां हमारी प्रेजेंस नहीं है। ये कड़वी बात बता रहा हूं आपको, बुरा मत मानिएगा। और बुरा भी मानेंगे तो क्या करेंगे, मैं तो चला जाऊंगा यहां से। ठीक है, तो आप अपना, हमें खुद ही, हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर तो हम ले नहीं सकते किसी बॉलीवुड वाले को, हमें खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा। मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मैं 2-3 दिन से बोल नहीं रहा था, आज ही आपके बीच में बोलना शुरू किया है। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मुझे बहुत लगाव है आप लोगों से, मुझे बहुत लगाव है अपनी हमारी पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था से। वास्तव में अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, एक हम समर्थ भारत बनाना चाहते हैं, एक सर्वांगीण भारत बनाना चाहते हैं, एक शाश्वत भारत बनाना चाहते हैं, एक सबल भारत बनाना चाहते हैं, एक सुरक्षित भारत बनाना चाहते हैं, तो हमें अब योग, नेचुरोपैथी, जो भारत की चिकित्सा व्यवस्था है, इसके साथ सौतेला व्यवहार बंद करना होगा। केवल विदेशी चिकित्सा के दम पे हम भारत को न विकसित बना सकते हैं, न यहाँ राम राज्य स्थापित हो सकता है। जब तक लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, कलह होगा, परेशानियां होंगी, तो मुझे लगता है पूर्वजों का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए भी ये जो सौतेला व्यवहार है बंद होना चाहिए, और बराबरी का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। इसलिए जो मैंने पहले ही कह दिया उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, डॉक्टर साहब